की, ताकि ये चीजें हमारे दिमाग में आती रहे, बार बार आती रहे। तो मॉइस्चर कंटेंट की बात हुई है। मॉइस्चर कंटेंट यदि कुछ है तो उससे जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अर्थिंग इज प्रोवाइड, तो अर्थिंग हम लोग इक्विपमेंट और इंसान दोनों की सुरक्षा के लिए करते हैं। एडवांटेज जो न्यूट्रल है, इससे जो आर्किंग ग्राउंड है वो छुटकारा मिलेगा, जो बिजली गिरेगी वो ग्राउंडिंग हो जाएगी। और भैया जल्दी से, यानी कि सिंप्लीफाइड डिजाइन अर्थफोल्ड प्रोटेक्शन, अर्थफोल्ड के लिए एक सिंप्लीफाइड हम लोगों को या फिर एक ज्यादा साधारण सा तरीका ये होता है। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी 1000 ओम। नेक्स्ट चलेंगे सेमीकंडक्टर। एस्ट्राइन जो होता है वो भी सेमीकंडक्टर है, नया सा दिखा होगा आपको। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, राइट जी, मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। फिर चलेंगे देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, जो कि है बाप से लिखते हैं एंटीमनी। नेक्स्ट आ जाओ, बाइनरी डिजिट का मतलब बिट से होता है। अगर आपने कहा हाई का मतलब क्या होता है बाइनरी में, तो आप कहेंगे 1 होता है। इन दोनों को जोड़ना था तो 1 1 को जोड़ा 0, 1 कैरी कर गया, फिर जोड़ा 11 आ गया। फिर यहां नैंड में अगर दोनों हाई हो तो आउटपुट लो मिलता है। साइक्लो कन्वर्टर का मतलब फ्रीक्वेंसी को अलग लेवल पर बदलना होता है। नेक्स्ट चलेंगे, इन्वर्टर का मतलब डीसी टू एसी में होता है ना। रिवर्स बाइस में जो हल्का सा धारा बहता है वो किसके कारण है, माइनॉरिटी के कारण बहता है। चलिए अगर सेंटर टेप में बात करें तो पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM प्राप्त होता है। अगर आप 27 को बाइनरी को, डेसिबल को बाइनरी में बदलेंगे तो 11 हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलेंगे, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है डिनर के लिए ना, मैंने कहा ना आराम करता ना करने दूंगा, नहीं दूंगा टाइम, भूखे रहो, कुछ वैसे खा लो हल्का फुल्का। क्या है, माइका, रात भर जागना है नहीं, ज्यादा पेट अपना ज्यादा भर लिया तो नींद नहीं आ जाएगी। कार्बन ब्रश इज यूज्ड इन डीसी मोटर। देखिए सॉफ्टनेस, अब एक बच्चे ने कहा था कि इसे एक्सप्लेन करिए। ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट, यानी कि अगर करंट बढ़ेगा, है ना, करंट बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो कि करंट को जहां बहना चाहिए उसी जगह पर बहने के लिए मजबूर करता है। तो ये होता है ए। ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर डिपेंड करता है फ्लक्स, कंडक्टर और स्पीड पर। नेक्स्ट, डीसी सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर 85% तक होती है। अगर देखो एफिशिएंसी बढ़ना है तो इसके लिए लॉसेस को घटना चाहिए। डीसी जनरेटर को माना जाता है रोटेटिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ स्ट्रे लॉसेस, आयरन और मैकेनिकल लॉसेस। नेक्स्ट आ जाओ, लैप वाइंडिंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। नेक्स्ट चलेंगे, द वाइंडिंग डन इन द डीसी मशीन, तो लैप और वे वाइंडिंग करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम से होना चाहिए। नेक्स्ट है द डीसी मोटर कम्यूटेटर, किससे, कॉपर से। आपने बताना है कांस्टेंट स्पीड मोटर को हम क्या, डीसी शंट मोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी मोटर, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रश। डी, ट्रांसफार्मर ऑयल हमें सुरक्षा दे रहा है, इंसुलेशन और कूलिंग दोनों देता है। थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यदि बढ़ेगा तो भैया जो एडी करंट लॉस है वो बेटा बढ़ेगा। बुकोज रिले कहां, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में हम लोग लगा देते हैं। जेब से आया ना, खड़ा हो ना तुम्हारे सामने, बताओ कहां से खाना खाया, खड़ा हो ना तुम्हारे सामने, बताओ 1 मिनट भी सिंगल ब्रेक दिया क्या। तो ये बाइंडिंग कौन सी है, कोर टाइप। अगर ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता चाहिए, कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए आयरन लॉस। गुड ट्रांसफॉर्मर तेल का कलर होता है पीला। मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ओमन सर्किट टेस्ट का मतलब होता है कोर लॉस। नेक्स्ट चलेंगे, स्टार्टर का मतलब होता है करंट को कम करना। चलेंगे देखिए, जब हमने सिंक्रोनस गति पर चलाया, स्लिप का मान 0 मतलब इंड्यूस्ड वोल्टेज रोटर में 0। सिंक्रोनस गति बतानी है 4 पोल, कितने की बेटा, 1500 आएगी। चलेंगे, रोटर स्पीड ऑफ इंडक्शन सदैव सिंक्रोनस से कम आती है। नेक्स्ट चलेंगे, इंड्यूस्ड टॉर्क इन एब्सेंस ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, जब रोटर में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो टॉर्क 0 होगा। नेक्स्ट चलेंगे, एकल फेज मोटर के संधारित्र को शॉर्ट करने पर मोटर नहीं चलेगा। फिर चलेंगे, इंटीग्रेटिंग किसको कहते हैं, एनर्जी मीटर को कहते हैं। आरएमएस वैल्यू, क्योंकि मूविंग आयरन आरएमएस वैल्यू देता है, तो √150 हमारा उत्तर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर्ड फॉर टेप रिकॉर्डर, इसके लिए हाइस्टेसिस मोटर, क्योंकि स्मूथ है, नॉइज नहीं करेगा। फिर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, ये होता है सिरागे मोटर। ये बच्चा जो कलिका, इसे पता ही नहीं अभी चल क्या रहा है बेटा,
नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट चेंज इज मेजर्ड वेरिएबल टू विच मेजर्ड वाल रिस्पॉन्ड, यानी कि न्यूनतम परिवर्तन जो देखा जा सके। रेजुलेशन, टॉर्क टू वेट रेशियो क्या है बेटा, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट चलेंगे इंडिकेटिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो अंतर है वो है एब्सोल्यूट एरर। 1500 आरपीएम दिया है, 50 हर्ट्ज, तो बेटा सिंक्रोनस स्पीड 1500 तभी आएगी जब 4 पोल होते हैं। साइलेंट पोल जो रोटर है वो लार्ज होता है डायमीटर में और शॉर्ट होता है एक्सियल लेंथ। कौन सा, अब बता तो दिया, 4500 बताए तो तुम्हें, इतने तो अच्छे से करा बेटा। ये होता है अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस 1/2 जो यहां होता है इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 150 हो गया। द डिफरेंस ये हो गया, हाँ ये भी हो गया। चलिए आपको बताना है कि प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर की जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो भी समान रहे। नेक्स्ट चलेंगे फेज सीक्वेंस की बात हुई है, यदि डिस्टर्ब हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। E बराबर 4.45 TPH और KP और KD होता है। चलिए जी आपको बताना है टर्बो अल्टरनेटर, तो टर्बो अल्टरनेटर कैसे हाई स्पीड पे काम करता है। हाइड्रोजन कूलिंग लार्ज अल्टरनेटर में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा सिंक्रोनाइजर क्यों करते हैं, पैरेलल में ही तो चलाते हैं, वही हमारे लिए सिंक्रोनाइजेशन है। पिच फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए जब परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो वहां सिंक्रोनस पावर शून्य होती है। डायनमो का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ से है। स्पीड ऑफ अल्टरनेटर है ना, प्रोडक्शन सेंटर में कैसे कंट्रोल करते हैं, या सब स्टेशन में, वो सॉरी पावर स्टेशन में कैसे, गवर्नर की मदद से। इल्यूमिनेशन बेटा लैम्बर्ट प्रिंसिपल है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। आपको बताना है फ्लड लाइफ, यहां होगी हेलोजन लैंप। आपको बताना है फिलामेंट ऑफ फ्लोरोसेंट कैसे, बेरियम ऑक्साइड से। आपको डायरेक्ट लाइटिंग में देखना था, मतलब 90। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट विल बी द पावर फैक्टर, तो ये इसके जो ऑप्शन थे वो अच्छे नहीं थे, सही नहीं लगे मुझे। तो हाई प्रेशर की बात हुई है तो मेन और एक्सिलरी दोनों इलेक्ट्रोड से आयनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट चलो एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड, तो उसके लिए जरूरी है जल्दी से शुरू हो जाए। नेक्स्ट चलेंगे कैन जनरेट पावर एंड अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोल टाइम, तो ऑप्शन होता है डी। मोस्ट एफिशिएंट प्लांट आर नॉर्मली यूज्ड, बी यानी कि बेस लोड प्लांट। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब होता है ओवर एक्साइटेड मोड से। आपको बताना है सिंक्रोनस कंडेंसर के क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सभी डिसएडवांटेज देखने को मिले। किस बिजली संयंत्र को स्थापने के लिए न्यूनतम अवधि की आवश्यकता होती है, मतलब डीजल को जल्दी लगा सकते हैं। बस बार करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट टाइम रेटिंग। और बेटा याद ये भी रखना है कि बस बार एल्यूमिनियम का बना होता है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में अगर पूछा है कि सीपीडब्ल्यूडी नियम के अनुसार, तो तब कॉपर उत्तर देना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड, तो कैसे क्या करेंगे, गवर्नर को एडजस्ट करके। आपको बताना है कौन सा जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है, 8.8। लो वोल्टेज केबल मतलब कि 1.1 kV। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ, यानी अंडरग्राउंड केबल को रखने के ये सभी तरीके हैं, डायरेक्ट, ड्रॉ और सॉलिड। मिनिमम क्लियरेंस से बेटा 7-8 मीटर के आसपास। आर्किंग कॉन्टैक्ट बने होते हैं सर्किट ब्रेकर के टंगस्टन अलॉय के। थर्मल सर्किट का मतलब होता है डिले करना ट्रिपेक्शन में। यहां पर मॉडर्न सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग 0.003 सेकेंड। रजिस्टेंस ग्राउंडिंग 3.3 kV से लेकर 11। ओवरलोड रिले का मतलब होता है थर्मल से। बेटा टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्स के लिए 5 से लेकर 10 सेकेंड। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेक्टिफायर मतलब 60%। यहां तक आ जाइए। एसी को डीसी में बदलने के बेटा ये कुछ तरीके हमारे पास। मोटर कन्वर्टर है ना, आपको बताना है कि मोटर कन्वर्टर में कितना वोल्टेज लेवल तक कन्वर्जन संभव है, तो ऑप्शन डी हो गया। कम्यूटेटिंग रेक्टिफायर का जो कम्यूटेटर वो किससे चलता है, सिंक्रोनस मोटर से चलता है। यदि हम एससीआर में गेट बढ़ाएंगे तो एनोड से कैथोड पर लगने वाली वोल्टेज कम हो जाएगी। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, यानी कि एससीआर को हम लोग थर्मल कंडीशन से कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम हीट सिंक प्रोवाइड करके करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन हीट सिंक, तो हीट सिंक को कैसे कर रहे हैं, देखिए हम एल्यूमिनियम से, राइट, एल्यूमिनियम। तो मटेरियल यूज इन हीट सिंक शुड हैव, हम कहेंगे सभी प्रॉपर्टी यहां होनी चाहिए। चलिए एससीआर को dV/dt सुरक्षा कैसे देते हैं, हम लोग देते हैं इस नंबर सर्किट से। मैक्सिमम पावर लॉस कहां अकर होता है, तो राइज टाइम के दौरान में। राइज टाइम की जब हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 4 माइक्रो सेकेंड तक। चलिए द लोड टेकन बाय वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या है, हाईली इंडक्टिव। नेक्स्ट चलिएगा, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की चर्चा की गई है 0.3 से लेकर 0.5 लैगिंग।
और आर्क वेल्डिंग मतलब किसी भी पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 101 पर चलेंगे बेटा सभी विद्यार्थी।